क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दरअसल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से होती है। बिल्कुल सही सुना। हर सुबह जब हम अलार्म बंद करके खुद से कहते हैं यार बस 5 मिनट और सो लेता हूं, तो सच मानिए उसी पल से अक्सर हमारी दिन भर की हार शुरू हो जाती है। आज हम उस छिपी हुई अदृश्य शक्ति को डिकोड करने वाले हैं जो सचमुच हमारी पूरी जिंदगी को आकार देती है। ये सफर हमें हमारे ही दिमाग के काम करने के तरीके को बेहद करीब से समझने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और गहरा सवाल ये उठता है, क्या इंसान असल में अपने दिमाग का मालिक है या अनजाने में उसका गुलाम बन चुका है? जरा सोचिए, हमारे अंदर हर दिन हर पल एक जंग सी चलती रहती है। एक तरफ हमारे बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, जैसे करियर में सफलता, बेहतर स्वास्थ्य या पर्सनल ग्रोथ, और दूसरी तरफ होती है हमारी तुरंत आराम पाने की वो बुनियादी इच्छा। और होता क्या है, अक्सर हम उस पल के आराम को चुन लेते हैं और अपने ही सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम किन अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानसिक अनुशासन की शक्ति, दूसरा प्रेरणा का भ्रम, तीसरा भावनाओं और दिमाग पर नियंत्रण, चौथा टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण, और आखिर में रोजमर्रा के वे छोटे बदलाव जो बड़ा असर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मानसिक अनुशासन की शक्ति और कैसे हम इस कंफर्ट साइकिल को तोड़ सकते हैं। सच सच कहें तो अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते ही अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई सजा मिल रही हो, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये हमें आज़ादी की ओर ले जाने वाला सबसे पक्का रास्ता है। ये एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन यानी प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। वे इंतज़ार करते हैं कि कब अंदर से आवाज़ आएगी। लेकिन सच तो यह है कि प्रेरणा एक बहुत ही अस्थायी चीज़ है। ये पूरी तरह से हमारी भावनाओं पे टिकी होती है। आज मूड अच्छा है तो मोटिवेशन हाई है, कल मूड खराब हुआ तो मोटिवेशन गायब। इसके बिल्कुल उलट अनुशासन एक पक्की स्थायी प्रणाली है, एक सिस्टम है। यह हमें तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है जब हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। अब सवाल ये है कि हमारा अपना ही दिमाग हमें धोखा कैसे दे देता है। साइंस की भाषा में इसे एनर्जी सेवर बायस कहते हैं। बायोलॉजिकली देखें तो हमारा दिमाग हमेशा, जी हां हमेशा, ऊर्जा बचाने के लिए सबसे आसान रास्ता ही चुनता है। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल काम हमारे सामने आता है तो दिमाग तुरंत एक्सक्यूज ढूंढने लगता है कि चलो इसे कल कर लेंगे या अभी तो मूड ही नहीं बन रहा। असल में दिमाग हमें बस हमारे कंफर्ट जोन में सुरक्षित रखना चाहता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की बायोलॉजी है जिसे हमें समझना ही होगा ताकि हम इसके जाल में ना फंसें। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इच्छा शक्ति और प्रेरणा का भ्रम यानी साइंस ऑफ साबोताज। हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक तरह की जादुई, कभी खत्म न होने वाली ताकत है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इसे हमारे स्मार्टफोन की बैटरी की तरह समझें। ये एक सीमित मानसिक संसाधन है। दिन भर में हम जो भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं या जितना भी तनाव झेलते हैं, उसके साथ हमारी ये विल पावर की बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है, खत्म होती जाती है। और जब शाम तक ये बैटरी लो हो जाती है तो हम वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान होता है, जैसे वर्कआउट करने की बजाय सोफे पर लेटकर टीवी देखना। इसे ही डिसीजन फटीग कहा जाता है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग सफल होते हैं वे अपनी इस सीमित विल पावर पर तभी निर्भर नहीं रहते। इसके बजाय वे अपने आसपास के माहौल, अपने एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं कि काम टालने या भटकने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जरा सोचिए, अगर घर में सामने टेबल पर जंक फूड रखा ही नहीं है तो उसे ना खाने के लिए किसी विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? माहौल का असर असीमित होता है और ये हमें बिना किसी अतिरिक्त संघर्ष के स्वचालित रूप से सही निर्णय लेने में मदद करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, अपनी भावनाओं और दिमाग को नियंत्रित करना, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में एक एफएम रेडियो स्टेशन की तरह है? जी हां, जहां डर, गुस्सा और आलस जैसी कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगातार बज रही हैं। लेकिन यहां एक कैच है, हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो इन विचारों को सुन रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास ये चुनने की पूरी शक्ति है कि हमें किस चैनल को सुनना है। हम पूरी जागरूकता के साथ डर या आलस के चैनल को बदलकर फोकस और काम के चैनल पर ट्यून इन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हैबिट लूप कहा जाता है। इसके 3 मुख्य कदम होते हैं। पहला ट्रिगर, दूसरा एक्शन
और तीसरा रिवॉर्ड। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले फील गुड केमिकल यानी डोपामाइन की तलाश में इस लूप को एकदम ऑटो पायलट पर चलाता रहता है। जैसे ही बोरियत महसूस हुई, ये हुआ ट्रिगर, तुरंत फोन उठा लिया, ये हुआ एक्शन, और कुछ मजेदार देखकर अच्छा लगा, ये हो गया रिवॉर्ड। लेकिन अगर हम ट्रिगर और एक्शन के बीच बस एक पल का पॉज ले लें, सिर्फ 1 सेकंड रुक जाएं और सोचें, तो हम इस ऑटोमेटिक चक्कर को आसानी से तोड़ सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, टालमटोल का असली कारण, द इनविजिबल ट्रैप। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। काम को टालना कोई आलस नहीं है, सचमुच ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई काम हमें बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा या अनिश्चित लगता है, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है, और फिर वो हमें उस मानसिक असहजता से बचाने के लिए तुरंत डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेल देता है। दिमाग हमें कमजोर नहीं कर रहा होता, वो तो बस हमें उस स्ट्रेस से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है। ये जानना अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। तो फिर इस दिमागी जाल से कैसे बचा जाए? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला, पूरी तरह तैयार होने का इंतजार किए बिना ही काम शुरू कर देना। बस 5 मिनट काम करने का संकल्प लेना, क्योंकि सच यही है कि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार बस 5 मिनट कर लिया तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। इसके अलावा अपने वर्कस्पेस से ध्यान भटकाने वाली चीजों को बिल्कुल हटा देना और अपने गोल्स को लिखकर अपनी नजरों के ठीक सामने रखना। ये बहुत ही छोटे लेकिन कमाल के असरदार तरीके हैं जो इस डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास कर देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम हिस्से पर, भाग 5, छोटे रोजमर्रा के बदलाव और इंजीनियरिंग सक्सेस। सिर्फ 1%। ये नंबर सुनने में कितना छोटा और मामूली सा लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत बहुत बहुत बड़ी है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन बिना चूके खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाता है, तो कंपाउंडिंग के जादू से 1 साल बाद का परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होता है। लंबे समय तक टिकने वाली सफलता सब कुछ एक ही दिन में कर लेने की मानसिकता से कभी नहीं आती, बल्कि इसी 1% की रोजाना कंसिस्टेंसी से आती है। और इसी 1% की ग्रोथ को हासिल करने के लिए हमें रोजमर्रा के कुछ पक्के सिस्टम बनाने होंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह उठकर महज 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करना, दिन भर के लिए अपना एक सबसे ज़रूरी लक्ष्य तय करना, काम करते समय अपने फ़ोन को सचमुच अपनी पहुंच से दूर रखना और उस सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले निपटाना। जब हम ऐसे छोटे छोटे सिस्टम अपनी ज़िंदगी में फिट कर लेते हैं, तो अनुशासन हमारा डिफ़ॉल्ट स्वभाव बन जाता है और फिर सफलता अपने आप हमारे कदम चूमने लगती है। लेकिन स्थायी बदलाव जो जिंदगी भर टिका रहे, वो वास्तव में कहाँ से आता है? जरा शब्दों के इस फर्क को समझिए। जब कोई कहता है मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये एक बाहरी दबाव की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई काम जबरदस्ती करना पड़ रहा हो। लेकिन जब वही इंसान कहता है मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तो ये उसकी खुद की पहचान बन जाती है। और विज्ञान कहता है कि जब हमारी पहचान बदल जाती है, तो हमारी आदतें अपने आप बिना किसी भारी संघर्ष के उसी पहचान के सांचे में ढलने लगती हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर गौर करना जरूरी है। अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द, हम इनमें से क्या चुनेंगे? देखिए, अनुशासन में थोड़ी असहजता तो जरूर होती है, ये एकदम सच है। लेकिन कुछ न करने पर जो पछतावे का दर्द होता है, वो जीवन भर सालता है, अंदर ही अंदर खाता है। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हम हर दिन जाकर क्या चुनते हैं। ये पूरा डिस्कशन हमें बस यही याद दिलाता है कि हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बनने में पूरी तरह से सक्षम हैं। बस जरूरत है तो सही सिस्टम की और आज लिए गए एक छोटे से कदम की। तो हम आज क्या चुनने वाले हैं?